Good morning, class 7. Let's start the chapter 2, nutrition in animals. We already studied nutrition in plants. Now we study about nutrition in animals. You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, प्लांट्स जो हैं अपने लिए खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. किस प्रोसेस के ज़रिए? कैसे? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए. लेकिन एनिमल्स नहीं. एनिमल्स अपने लिए खाना नहीं बना सकते हैं. सिर्फ पेड़ पौधे ही अपने लिए खाना बना सकते हैं. वो भी कैसे? फोटोसिंथेसिस के द्वारा. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स कहाँ से अपना फूड लेते हैं? प्लांट से. Either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. डायरेक्टली या तो वो प्लांट्स को खाते हैं या इनडायरेक्टली उन एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं. एनिमल्स कैसे अपना फूड टेक लेते हैं? या तो वो प्लांट्स खाते हैं या उन एनिमल्स को खाते हैं जिन्होंने प्लांट्स खाते हों, पौधे खाते हों. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पौधा और एनिमल दोनों खाते हैं. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. अब हमें एक रिकॉल करना होगा कुछ बातें. और सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, क्या फूड की रिक्वायरमेंट होती है? अगर हमें खाना चाहिए तो किस चीज़ों के लिए चाहिए? फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ग्रोथ यानी बढ़ने के लिए. रिपेयर जैसा कि मैंने बताया था, जब कोई डैमेज पार्ट ख़राब हो कोई डैमेज पार्ट होता है तो उसको रिपेयर होने के लिए. और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं उसको ग्रो करने के लिए, उसमें फंक्शन वो सारे फंक्शंस अपने स्टेप्स में चलते रहने के लिए. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. Animal nutrition क्या क्या इंक्लूड करता है? उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, क्या क्या ज़रूरतें हैं उनकी. मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, वो किस तरीके से फूड को लेते हैं और अपने बॉडी में कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं. You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. हमने क्लास 6 में या फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ें कंपोनेंट्स हैं फूड के लिए. जैसे देखिए, फर्स्ट आई हैव रिटन ऑलरेडी, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स. ये क्या है? ये तो न्यूट्रिएंट्स है. और प्लस कार्बोहाइड्रेट्स भी. कार्बोहाइड्रेट्स 3 चीज़ों से बना है: कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Let's study about small portion of carbohydrates. It is a macronutrient and are one of the 3 main ways by which our body obtain its energy. Carbohydrates बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से मिलके बना है जो 3 तरीके से काम करता है हमारे बॉडी में ऑब्टेन करने के लिए. क्या ऑब्टेन करने के लिए? एनर्जी. हमारे बॉडी में अगर कोई वर्क हम करते हैं अपने बॉडी से तो जो एनर्जी यूज़ होती है वो कार्बोहाइड्रेट के ज़रिए ही होती है. दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट एज दे कंप्राइजेज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट देयर केमिकल लेवल. जैसा कि मैंने बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक केमिकल लेवल है. उस एक लेवल होता है इन तीनों का जो हमारी बॉडी में ऑब्टेन होता है, कंटेन, वो हमारी बॉडी में जाता है. इसलिए उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं. फिर से बता दूँ, कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच इंक्लूड शुगर, फाइबर्स एंड स्टार्चेस. कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें? शुगर्स, फाइबर्स and starches. They are found in grains, vegetable, fruits and in milk and the other dairy products. किस किन चीज़ों में पाया जाता है? ये ग्रेन यानी दाल में, सब्जियों में, फलों में
और दूध की सारी चीज़ों में, दूध की बनी सारी चीज़ों में। दे आर द बेसिक फूड ग्रुप्स विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ हेल्दी लाइफ। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हेल्दी लाइफ के लिए। लेट्स कंटिन्यू। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। जैसा कि मैंने बताया, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मतलब बहुत सारी चीज़ों से बनना। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब कि वो टूटती हैं अलग अलग सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस यानी सिंगल सब्सटेंसेस में। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। जैसे कि हम कोई खाना खाते हैं और उसको जब वो खाना अंदर पेट में जाता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है, मतलब हम रोटी सब्जी खाते हैं, फिर उसके बाद जब वो पेट में जाता है तो वो ब्रोक डाउन हो जाता है, वो अंदर जाके टूट जाता है, तो उस सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस कहते हैं और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीके हैं खाना लेने के। The mode of taking food into the body varies in different organism. खाना लेने के अलग अलग तरीके हैं बॉडी में। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बीज एंड मतलब और भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। मधुमक्खी और हमिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया है, वो लोग क्या करते हैं, प्लांट्स के नेक्टर यानी प्लांट्स के स्पोर्स पार्ट को, फूल के एकदम बीच में जो पार्ट होता है उसको नेक्टर कहते हैं। उस नेक्टर को इन लोग चूसते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जैसे कि ह्यूमंस अपने मम्मी के दूध के द्वारा डिपेंड होते हैं, वैसे ही ये बर्ड्स भी, मतलब वो भी किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन अपने मम्मी पे यानी बच्चे अपने मम्मी पे, वैसे ही बर्ड्स प्लांट्स के नेक्टर पे यानी प्लांट्स के बिटवीन का जो हिस्सा है, मतलब जो पोर्स है उस पे। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। स्नेक जो पाइथन कहलाता है, एक स्नेक जो जिसका नाम पाइथन है, वो एनिमल्स को निगल लेता है। सम aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। और जो एक्वेटिक एनिमल्स यानी जो मछली वगैरह होते हैं, वो जो पानी के अंदर होते हैं, वो टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने खा लेती हैं और उनको अपने अकॉर्डिंग डाइजेस्ट करती हैं और उनको अपने अकॉर्डिंग ही खाती हैं। उन्हें खाना पानी में ही मिलता है, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग ही उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेती हैं। एक्टिविटी 2.1 व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। चलिए आइए देखते हैं कितने तरीके के फूड हैं और किन किन तरीक़ों से उन्हें लिया जाता है, मतलब एनिमल्स किन किन चीज़ों को खाते हैं और किन किन तरीक़ों से खाते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। यहाँ पे ये आप टेबल देख रहे हैं। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। ये यहाँ पे नीचे दिया है, तो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से। वेरियस मोड ऑफ फीडिंग। नेम एनिमल। स्नेल आप जानते होंगे, जो एकदम धीरे धीरे बारिश के मौसम में आता है। वो क्या खाता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लीव्स, फंगाई, अलगाए। फंजाई पत्ते खाता है, और वो फंगस मैंने बताया था आपको पहले क्लास में जब हम न्यूट्रिशन प्लांट्स पढ़ रहे थे। और एल्गी, आपको पता है फंजाई और एल्गी कैसे बनता है। फंजाई वो जो सड़ी गली चीज़ों पे जो उगता है उसको फंजाई कहते हैं, और एल्गे वो जिसमें क्लोरोफिल होता है जो पानी में मिलता है आपको। स्नेल कैसे खाना खाता है, ये तीनों को च्यूइंग करके यानी चबा के। एंट क्या क्या खाता है, इंसेक्ट, स्वीट्स एंड वीट। कीड़ों को खाता है, मीठा खाता है, और वीट आटा, वो भी कैसे खाता है, चबा के। ईगल फ्लैश खाता है यानी वो मांस खाता है, वो भी स्वॉलिंग मतलब निगल के खाता है। हमिंग बर्ड नेक्टर सकिंग, जैसे मैंने बताया था हमिंग बर्ड सबसे छोटी बर्ड है, वो पौधा खाती है, वो भी कैसे, चूस के। लाइस मतलब जुआ, वो भी ब्लड चूसती है। इसका भी जो मोड ऑफ फीडिंग है खाने का, मतलब चूसना, सकिंग।
क्या पीती है? ब्लड। मॉस्किटो आप जानते ही हैं, मच्छर भी है, खून ही पीता है। बटरफ्लाई भी नेक्टर यानी पौधे को, फूल को, उसके रस को चूसती है। हाउस फ्लाई सेमी डाइजेस्टेड फूड यानी साइफनिंग। सेमी डाइजेस्टेड मतलब जो आधा उसको डाइजेस्ट कर पाए, इसलिए उसको। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। और हो सके तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और पढ़िएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू क्लास।